अब अमेरिका से लीक रिपोर्ट के जरिए हुआ खुलासा, न्यूक्लियर मिसाइल से हमला नहीं करेगा इजराइल। न्यूक्लियर मिसाइल की मूवमेंट नहीं, रिपोर्ट के आधार पर यह दावा किया जा रहा है। जेरिको 2 मिसाइल की गतिविधि नहीं देखी गई है। हालांकि इंफॉर्मेशन अब आपके सामने उस लिहाज से जहां अमेरिका से लीक रिपोर्ट और इजराइल ईरान में करेगा विस्फोट। इजराइल के पास मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल जेरिको 2 और जेरिको 2 परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। अमेरिका से लीक रिपोर्ट में खुलासा, जेरिको 2 की मूवमेंट नहीं देखी गई है। अब इजराइल ईरान पर हमले में परमाणु मिसाइल का इस्तेमाल नहीं करेगा, रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। इजराइल हवा में फाइटर जेट की रीफ्यूलिंग का अभ्यास कर रहा है। हालांकि सुमित, मैं सवाल इस लिहाज से आपसे इस पर करना चाहती हूँ कि ये जो तैयारियों को लेकर रोजाना चर्चा हम कर रहे हैं, उसमें इस रिपोर्ट के पन्नों के आधार पर अटैक की योजना को लेकर क्या दावे? देखिए, आप इसको दो तरीकों से समझिए। एक तो ये है कि इजराइल लगातार अपनी तैयारियां कर रहा है, खासतौर पे ईरान को लेकर। लेकिन क्या आपने कभी सुना कि वॉर की तैयारियां या फिर इस तरीके की इजराइल की तैयारियां कभी लीक हो गई? ये एक तरीके का आप कहते हैं साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ईरान के ऊपर डालने के लिए, ईरान को प्रेशराइज करने के लिए कि देखिए हम लगभग तैयार हैं, हम आप पर अटैक करेंगे। और यही वजह है कि ये पन्ने जानबूझकर, चाहे वो अमेरिका की तरफ से हो चाहे वो इजराइल की तरफ से हो, ये लीक किए गए। और ये इसलिए दिखाया गया कि कैसे अटैक किए जाएंगे, क्योंकि अब तक आप किसी भी वॉर फ्रंट को देख लीजिए, इस तरीके से जानकारियां, स्पेसिफिक जानकारियां कि कौन सा एयरक्राफ्ट तैयार होगा, कौन सा एयरक्राफ्ट लॉन्च होगा, कैसे रिफ्यूलिंग होगी, कैसे अटैक होगा, इस तरीके के जो चीजें निकलती है इंफॉर्मेशन, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालने के लिए होती है। और खास तौर पर इजराइल या अमेरिका की तरफ से ये इसीलिए किया जा रहा ताकि ईरान को प्रेशराइज किया जा सके कि देखिए अगर आप पीछे नहीं हटे, अगर आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, आपने लगातार बातचीत नहीं की, तो फिर निश्चित तौर पर इजराइल लगभग तैयार है यहाँ पर अटैक करने के लिए। ठीक है, लेकिन एक तस्वीर भी अब दिखाना चाहूंगी जहां इजराइल का बैरूत पर बड़ा हमला हुआ है और आईडीएफ का बैरूत पर सीरियल अटैक। लगातार 4 घंटे तक बैरूत पर अटैक को लेकर खबर है और हिजबुल्लाह के गढ़ में बारूदी बारिश की एक और तस्वीर सामने आई है। अब बैरूत के कई इलाकों में मिसाइल अटैक को लेकर भी खबर है। बैरूत में फाइटर जेट से हवाई हमला किया गया और रिहायशी इलाकों में आईडीएफ की बमबारी की भी तस्वीरें सामने आई हैं। मिसाइल अटैक में हिजबुल्लाह का ठिकाना कैसे तबाह हुआ, देखिए। हालांकि इजराइल जिस तरीके से चुन चुनकर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमलों को अंजाम दे रहा है, इजराइल ने बैरूत के एक हॉस्पिटल को निशाना बनाया, जिसकी थोड़ी देर पहले मैं आपको तस्वीर भी दिखा रही थी। अब यह दावा किया जा रहा है कि इस हॉस्पिटल के नीचे इजराइल को हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा खजाना भी मिला है। अब ये इंफॉर्मेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। हिजबुल्लाह के बंकर के अंदर खजाने को लेकर यह खबर है। बैरूत के उपनगर दहियाह में अल साहेल हॉस्पिटल पर हमले को लेकर खबर आई। हॉस्पिटल के नीचे हिजबुल्लाह का बंकर होने का दावा किया गया। हिजबुल्लाह के बंकर के अंदर 4200 करोड़ रुपए की नकदी और सोने को लेकर खबर आई है। यह बंकर नसरल्लाह का होने का दावा किया जा रहा है। और 24 घंटे में लेबनान में लगभग 300 ठिकानों पर जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया है, 300 में से 30 हमले हिजबुल्लाह से जुड़े बैंक अल कर्द अल हसन पर हुए हैं। और इसी को लेकर मनीष, खबर को समझना उस लिहाज से जरूरी है कि आखिर ये टनल नेटवर्क को टारगेट करने की बात की जा रही थी, लेकिन ये तो खंडर में पहुंचे खजाने को लेकर भी अब खबर सामने आ गई। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हिजबुल्लाह लेबनान के भीतर सरकार का एक बड़ा पार्टनर रहा है और बीते 30-40 सालों में हिजबुल्लाह ने न केवल मिलिट्री वाइज बल्कि अपने आप को पॉलिटिकल वाइज पूरी दुनिया तक पहुंचा है। तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि उनके पास स्कूल है, उनके पास हॉस्पिटल है, उनके पास टीवी चैनल है, उनके पास बैंक है। और अगर बैंक है तो उसमें पैसा होगा ही, बैंक है तो उसमें सोना होगा ही। अब ऐसी स्थिति में अगर इजराइल की तरफ से देखें, इजराइल की नजर में यह है कि हिजबुल्लाह जैसे संगठन के पास पैसे क्यों हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जो हिजबुल्लाह 30-40 साल से लेबनान की सत्ता की बागडोर अपने हाथ में रखा है, तो जाहिर है कि उसके पास पैसा होगा। अब ऐसी स्थिति में इजराइल 2 नैरेटिव देना चाहता है। पहली बात कि हिजबुल्लाह के जो हेडक्वार्टर है वो सब हॉस्पिटल के नीचे हैं, यानी कल के दिन में अगर हॉस्पिटल पर अटैक हुआ तो आप इसके लिए तैयार रहिए कि कहा जाएगा कि हिजबुल्लाह पर अटैक हुआ। दूसरी बात यह है कि हिजबुल्लाह के पास इतना पैसा है, तो अब ऐसी स्थिति में सवाल यही आता है कि क्या किसी दूसरे संगठन के पास अगर पैसा है तो वो आतंकी संगठन घोषित हुआ, क्योंकि भारत सरकार हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन नहीं मानती। बिल्कुल, लेकिन ये बात सुमित कल भी आपने समझाई थी जब आपने ये कहा था कि उनकी सोर्स ऑफ इनकम को खत्म करने के लिए, पूरी तरीके से कट करने के लिए भी बैंक को टारगेट किया गया है। आप दोनों का फिलहाल हमें ज्वाइन करने के लिए आज बहुत बहुत शुक्रिया।